उन्होंने इतना महंगा जो टॉयलेट बनवाया है उसमें फ्रेश भी तो ढंग से होना है ना, भिंडी खाएंगे जब तो होंगे। हम कह रहे हैं हमें गोद ले ले, महंगी टॉयलेट तो कर लेंगे एक दिन के लिए। हाँ बिल्कुल सर, वो अन्ना हजारे की हवा में जीत गए थे, अब ना अन्ना है ना गन्ना है, अब गन्ने ही गन्ने लगेंगे। सिर्फ भारत देश के अंदर ना एक दिल्ली ऐसी स्टेट होगी जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी होगा। मेरी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी उम्र थी 19 साल, अब 29 साल हो गए। मैं जब भी ऐसा ही था अब भी ऐसा ही हूँ। वो आम आदमी पार्टी से है, उनको 10 साल हो गए, अभी तक एक बार भी उनकी शक्ल देखने को तो कहीं मिली नहीं है। सुबह उठते पौवा लगा रहते हैं, उनको आप चाहिए, दारू भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बादली विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा की बात करें तो अजयेश यादव आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, दीपक चौधरी बीजेपी से और देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट से जुड़े हुए तमाम युवा यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बादली विधानसभा का क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं और किस तरफ इस विधानसभा के युवाओं का रुख है। एक एक करके यहीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू है। मोनू भाई, क्या माहौल है यहाँ का बादली का? जी माहौल यहाँ का जो आम आदमी थी उसने बहुत गंदा कर रखा है। अब हम यही चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दे और अपने दीपक भाई को विजय बनाए और यहाँ का काम बिल्कुल एक नंबर करवाए। यहाँ सीटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। हाँ जी। काम नहीं किया उन्होंने? काम कुछ नहीं करा जी। अच्छा, हाँ जी। काम नहीं हुआ क्या? दिख ही रहा है सर, जाम देख लो आप, जो सामने वो नॉन स्टॉप लगा हुआ है। आप देख लो। क्या यहाँ से आप देख फ्लाईओवर सकते हैं नहीं बन जहाँ- सकता था? वो दीपक चौधरी जी ने वो बिल प्रस्ताव अभी रखा है। आप यहाँ के देख लो, पूरे बादली विधानसभा की तो छोड़ो, समयपुर चले जाओ, बाईपास चले जाओ, चलो जाम छोड़ो, जाम से तो देखो एम्बुलेंस वगैरह, हमारे घर में कोई बीमार होता है, जो रास्ता 5 मिनट का है उस रास्ते में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। मैं बादली विधानसभा स्वरूप नगर में रहता हूँ, वहाँ से अगर मुझे बाबू जगजीवन राम जाना है तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा पूरा, और जो रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। और ये बोलते हैं हमारे वहाँ पानी भी नहीं आती, पानी भी हम खरीद के लाते हैं। कोई काम नहीं करवाया इन्होंने, सिर्फ झूठे वादे करे इन्होंने। अब एक और वादा कर दिया, औरतों को 2500 रुपये की पेंशन। अरे हमें 2500 तो बीजेपी कर नहीं 2100 का करा। इन्होंने हर बार अपने लूडो के गेम के पासे फेंके बस जीतने के लिए। पंजाब में बोला, पंजाब में नहीं दिया। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल कर रखा है कांग्रेस। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बुरा हाल करा। अब ये अजयेश यादव जो हमारा भी करंट विधायक है, अब तो हम सब बिल्कुल बीजेपी को साथ देंगे, बिल्कुल बीजेपी के साथ है, बिल्कुल सच्चे मन से साथ कुछ है। तो काम किया होगा सीनियर व्यक्ति में। क्या नाम है सर आपका? नहीं जी, कमल खिलाना आपके क्यों? डेयरी के अंदर, और क्या? नहीं, काम नहीं, कुछ तो करा होगा भाई सिटिंग। आप देख ही रहे हो जो कुछ है काम। जो काम 5 साल में होने थे वो 15 साल हो गए। अच्छा, हाँ, रोड तो 5 साल के काम है। ये जाम कितने दिन के काम है? 2 साल के काम है। ये पुलों पे, यहाँ पे ये खत्ता, ये दुनिया भर की चीज़ें, ये कितने टाइम का काम है? आप सरकार में हो तो ये काम आपके लिए 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल तो आपको हो गए, 5 साल और मांग रहे हो आप। जो काम 2 साल का था उसे 10 में किया, अगले जो 2 साल का है मतलब 20 साल, हमारी तो उम्र खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चे ही देखेंगे फिर, हमारे तो हम तो जी नहीं पाएंगे फिर सर, बिल्कुल बेकार। आप बताइए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ की बात करें तो? यहाँ का माहौल तो इस टाइम दीपक चौधरी भाई का ही है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ तो बीजेपी ही जीत रही है। वजह क्या है? वजह युवा नेता है, युवा बंदा है, और इनकी वाइफ भी निकम पार्षद है बादली से, वही बहुत अच्छा काम वाम कर रही है। इस तरीके से बीजेपी के हैं दीपक चौधरी। हाँ जी, हाँ जी। दीपक जो अजयेश यादव हैं, वो आम आदमी पार्टी से है, उनको 10 साल हो गए, अभी तक एक बार भी उनकी शक्ल देखने को तो कहीं मिली नहीं है। सुबह उठते पौवा लगा रहते हैं, उनको आप चाहिए, दारू भी चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, विधायक जी भी सेट रहते हैं? बिल्कुल सेट रहते हैं, कोई काम के हम तो जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं होते हमारे तो। ना 10 साल में एक बार राशन कार्ड बने, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक 10 साल में जी। केजरीवाल के विधायक भी पीका पौवा फिट रहते हैं? बिल्कुल फिट रहते हैं जी, सुबह होते ही। हाँ जी, हाँ जी, किसी से पूछ लो इलाके में, कोई बता देगा जी। वो तो 10 साल में एक बार भी मोहल्ले देखने भी नहीं आया, गली मोहल्ले में कहीं भी एक बार भी, कभी भी। इधर आते नहीं के विधायक जी? हमने तो देखा नहीं सर, फोटो पोस्टर में भी पुरानी फोटो ही देख रहे हैं, नई फोटो है भी नहीं। हाँ सही में क्या हालत हो गई है? बिल्कुल, हमने ये जो पोस्टर इनके लगे ये भी 10 साल पिछली फोटो है, नई फोटो भी नहीं देख रहे हम तो। पता नहीं, अब कहीं किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन ना हो रहा हो सरकारी स्कूल में, इनके दफ्तर पे जाओ, पहले तो इनके 20 चेले मिल जाएंगे, हम करवा देंगे भाई साहब, आ जाओ, हम करवा देंगे, आ जाओ। वो पहले ही बोल देगा 25,000 रुपये की टोपी वहाँ की वहाँ जाएगी, वो प्रिंसिपल अपना जानकार है, करवा देंगे, टेंशन ना लो। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जो अच्छे स्कूल है दिल्ली के सरकारी, लगभग गिने चुने ही है, सर्वोदय वगैरह ये सब ही है। ये इन्होंने बिल्डिंगें बना दी है लेकिन उसके अंदर शिक्षा नहीं है बिल्कुल भी। तो हम भी चाहेंगे हमारे ही बच्चे हो तो अच्छे स्कूल में ही पढ़े, चाहे हमारा ना हो हमारे पास पैसे तो हम सरकारी स्कूल भी अच्छे ही चुनेंगे। अब हम वहाँ जाएँ, ऑनलाइन फार्म में भर के नाम आ भी जाए, उसके बाद भी उसके लिए बीच के दलाल ढूंढने पड़ते हैं सर 2-4।
पैसे दो, उन्हें 20,000 दो, 30,000 रुपये दो। कोई साइबर कैफे वाला है, उसकी सेटिंग है, कोई कहीं रिश्तेदार है, उसकी सेटिंग है। सब कुछ पैसों से हो रहा है। ये आम आदमी बोल नहीं पा रहे हम जैसे, लेकिन इस बार हम करके दिखा देंगे। इस बार गुस्सा बहुत है आपके अंदर। अरे सर, गुस्सा इन्होंने दिला ही रखा है। मेरी उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी उम्र थी 19 साल। अब 29 साल हो गए। मैं जब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही हूँ। ना नौकरी मिल रही कहीं, ना कुछ हो रहा। पढ़ाई इस बार कह रहे केजरीवाल जी इस बार रोजगार दिलाएंगे। अरे वो 10 साल सर हो गए, अब बुढ़ापे में जाकर रोजगार दिलाएंगे तो क्या रोजगार का करेंगे? अभी 10 साल हो, कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल भी। जिसे कहते हैं ना 1% काम मुझे तो नहीं दिखा। ये काम तो नॉर्मल काम है, रोड सड़क मुझे बना दो, मैं जीत करवा दूंगा, 6 महीने में करवा दूंगा। उन्हें पता है जीतना है नहीं, वो 2100 की जगह 21,000 दे दे। अब जनता नहीं, वो 5 साल केजरीवाल वो जमाना गया। हाँ बिल्कुल सर, वो अन्ना हजारे की हवा में जीत गए थे। अब ना अन्ना है ना गन्ना है, अब गन्ने ही गन्ने लगेंगे। अब कमल खिलाना है सर। ये कीचड़ है ना, यहाँ तो कमल खिलना ही खिलना है। कुछ और युवा भी हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक नाम है जी। दीपक जी, क्या माहौल है यार, बताओ आप। बोल जी, यहाँ नाले भरे हुए सारे भलसो डेयरी में। एक भी नाला देख लो, कोई सा भी नाला ऐसा नहीं है जो सफा हो बिल्कुल। और ये कहते हैं कि नाम है पूरे हमने एमसीडी जब से आई, जब से नाले सफा हो गए। नाले की बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। सबसे मेन नाला, और यहाँ रोड की बहुत दिक्कत है। रोड में यहाँ जाम इतना लगता है बहुत ज़्यादा। अरे केजरीवाल ने सीधा कह चुके हैं कि नाम है एलजी साहब रोक लेते हैं, मोदी साहब रोक लेते हैं हमें काम करने के। तो हम ये सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, जो एलजी भी नहीं रोकेगा ना मोदी जी रोकेगा। बहानेबाजी खत्म करने के ये बहानेबाजी खत्म हो जाए, ये किससे खत्म हो जाए कि एलजी साहब एक बार देख लेते 5 साल इन्हें भी आजमा के कि क्या करते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर कमल पर बटन दबा तो बिजली चली जाएगी, पानी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा किस्सा। हाँ, तो 68 सीट आई थी एक बार, उसमें भी कह दिया। अब की बार क्या बेईमानी, हम तो अब की बार सोच रहे हैं, दिल सबने बना लिया है। कोई भी जाति का आदमी हो, सबने दिल बना लिया कि बीजेपी को लाओ, एलजी का मैटर ही हटाओ। बस ये बहाने खत्म हो जाएगा, एलजी का मैटर हो जाएगा चालू। खुद तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? नहीं कह रहे इस बार बनेंगे। अरे ऐसे कैसे? वो तो जी उनका तो देखो, तिहाड़ में राशन भिंडी की गाड़ी मंडी से जा चुकी है। उनकी तो गाड़ी हाँ भिंडी बसे। हाँ, वो उन्होंने इतना महंगा जो टॉयलेट बनवाया है, उसमें फ्रेश भी तो ढंग से होना है ना। भिंडी खाएंगे जब भी तो होंगे। गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे, और वो सारी चीज खुद यूज कर रहे हैं इन चीजों को। बताओ, छोड़ दी भाई उन्होंने। कब छोड़? सब तो यूज कर रहे हैं, उन पे बंगला वंगला सब चीजें। अभी छूटिया ना तो केस लगने के बाद, उसके बाद गोद ले ले। हम कह रहे हैं हमें गोद ले ले, महंगी टॉयलेट तो कर लेंगे एक दिन के लिए। भाई साहब काम आप बता दो ना क्या हुआ दिल्ली के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सेकंड मैं आपके चैनल के माध्यम से ना अरविंद केजरीवाल से सिर्फ 2 ही सवाल करना चाहता हूँ। हमारा फ्री वाईफाई कहाँ है? बलसवा डेयरी का कहाँ है? और तो आप बताएंगे। आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप तो पहली बार आए हैं, आप तो पता करना। 10 साल 15 साल से यहाँ राज करते रही आम आदमी पार्टी। हमारे युवाओं के वाईफाई के पैसे खा गई वो, ठीक है। शिक्षा मॉडल के नाम पे 0। एक सिर्फ भारत देश के अंदर ना एक दिल्ली ऐसी स्टेट होगी जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी होगा, जो एक बोतल के साथ 1 बोतल शराब बांट रहा होगा। दो युवाओं को ये सिखाना चाह रहा होगा कि आप शराब पियो, पढ़ाई लिखाई मत करो। नहीं, वो शिक्षा में क्रांतिकारी मेहनत कर रहे हैं यार। वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, कैसी मेहनत? मैं आपसे पूछना था, मेरे को बताओ कैसी मेहनत? इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, डेस्क लगा दी, बिल्डिंग बढ़िया बना दी। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ एक बार। मेरे तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ते, सेंट्रल स्कूल में? दिल्ली स्कूल में नहीं, दिल्ली वालों के स्कूल में नहीं पढ़ते। तो आप मुझे ये बात बता रहे हैं, हमने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये कर दिया, तो फिर आप ही अपने बच्चों को दिल्ली नगर निगम के सरकारी स्कूलों के अंदर क्यों नहीं पढ़ाते? वो खुद अपने बच्चों को तो कनाडा पढ़ाने भेज रहे हैं, फॉरेन पढ़ाने भेज रहे हैं, और वो हमारे को शिक्षा की बातें करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी एक निकम्मी झूठी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार को इस बार दिल्ली का युवा जरूर उखाड़ के और इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का वादा किया, राम मंदिर लगाई, धारा 370 हटाई ना। उत्तर प्रदेश के नेशनल इशू थे यार, वो दिल्ली के इशू। भाई वो दिल्ली कह रहे हैं दिल्ली मैं अगर कमल पर बटन दबा तो बिजली गायब हो जाएगी, बिल आना शुरू हो जाएगा। अब समझ लो भाई साहब, एक सेकंड, आप सिर्फ मेरे को एक बात का जवाब दो। बिजली पानी की आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप पानी घर के अंदर, आपके घर में साफ पानी आता है या पानी खरीद के पीते हैं? अगर आपके घर में साफ पानी आता है, चलो मेरे साथ इधर टूटी के अंदर हाथ लगाओ और पानी पे अपने चैनल के माध्यम से पानी दिखाओ, पता लग जाएगा कि पानी कितना साफ देता है। नहीं आ रहा। आप चलो ना एक बार, आप एक काम करो, आप मेरे साथ किसी भी टूटी पे चलो और खोलो और आपको पता लग जाएगा पानी की स्थिति।
दिल्ली के अंदर 95% लोग पानी खरीद कर पीते हैं। एक गरीब आदमी भी डेली 20 रुपये 30 रुपये की पानी की बोतल जो खरीद कर पीता है, उस 20-30 रुपये की पानी की बोतल की एवरेज लगा लो आप। उस ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जो झूठे वाटे कर उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम भी खाई थी कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, सब कुछ लिया ना। जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम सुरक्षा देखनी पड़ती है ना, सीएम है। सुरक्षा देखी ना, फिर शीश महल, सीएम को शीश महल भी चाहिए क्या? 12 लाख रुपए की आप वॉशरूम के अंदर एक शीट लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, गुज्जर चौक का दिखाइए एक बार। यहाँ पे आप ना सिर्फ आधा घंटा खड़े हो जाइए और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ क्या स्थिति रहती है। यहाँ दिल्ली पुलिस के सरकारी अधिकारी यहाँ पे रहते हैं जो जाम खुलवाने के लिए हैं। यहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है गुज्जर चौक की हमारे, कि यहाँ पे इतना जाम लग जाता है कि अगर कोई यहाँ पर हमारे को जाम लग जाए ना, अगर किसी के घर में इमरजेंसी कोई केस आ जाए तो एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। अगर अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ से चले जाएंगे और 10 मिनट बाद आप यहाँ पे स्थिति देख लेना कि जाम की क्या स्थिति होगी। तो ये थी बादली विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड पर आकर हमने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, विकास जो पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी करने का दावा कर रही थी वो उन विकास के मानकों पर कहीं खरी नहीं उतरी है। लोग कह रहे हैं कि बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सीवर हो, हर मामले पर सरकार फेल है। विधायक जी दिखाई नहीं देते, कई लोगों ने तो गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो उनका ये कहना था कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।